हमल के दौरान डायबिटीज़ हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, अगर किसी को डायबिटीज़ हो और उसने कंसीव करना है तो उसके क्या प्रोटोकॉल्स हैं। हमल के दौरान डायबिटीज़ हुई है यानी कि जेस्टेशनल डायबिटीज़ है, या फिर अगर आपको ज़ियाबतीज़ है यानी कि शुगर है और आपने कंसीव किया है तो आपका आइडियल डाइट प्लान क्या होना चाहिए। नाश्ता आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, लेकिन अमूमी तौर पे अगर आपको प्रेगनेंसी से पहले शुगर थी और आपने कंसीव किया है तो अर्ली ट्राइमेस्टर के अंदर वॉमिटिंग और नोज़िया और इस तरह की चीज़ें बहुत होती हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि सॉफ्ट डाइट का इस्तेमाल करना है। रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर हियर, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड CEO ऑफ डायबिटीज़ टेलीकेयर। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। और आज की एक बहुत ही ज़रूरी बात कि डायबिटीज़ टेलीकेयर एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म जो आप लोगों को, हर आम इंसान को जो शुगर की मालूमात फ़राहम कर रहा है, तो इस उम्मीद के साथ आज ये वीडियो बना रही हूँ कि आप लोग डायबिटीज़ के हर एस्पेक्ट को समझ चुके होंगे कि बच्चों की डायबिटीज़ क्या होती है, टाइप 1 डायबिटीज़ क्या होती है, टाइप 2 डायबिटीज़ क्या होती है, डायबिटीज़ हमल के दौरान क्या होती है, हमल के दौरान डायबिटीज़ हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, अगर किसी को डायबिटीज़ हो और उसने कंसीव करना है तो उसके क्या प्रोटोकॉल्स हैं। इन तमाम टॉपिक पे वीडियोज़ बारहा बनाई जा चुकी हैं और मेरी कोशिश होगी कि आगे आने वाले वक्तों में जितनी हमारे पास लेटेस्ट टेक्निक्स और लेटेस्ट रिसर्चेस आती जाएंगी, हम अपनी वीडियोस को उसी हिसाब से इन्हांस करते चले जाएंगे ताकि हर वो मालूमात हम आप तक पहुंचा सकें जो कि आपकी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन बना रही है। आज का टॉपिक कुछ इसी हवाले से है कि हम आज बात करने जा रहे हैं उन ख़वातीन के हवाले से हमल के दौरान डायबिटीज़ हुई है यानी कि जेस्टेशनल डायबिटीज़ है, या फिर अगर आपको ज़ियाबतीज़ है यानी कि शुगर है और आपने कंसीव किया है तो आपका आइडियल डाइट प्लान क्या होना चाहिए। तो जी हाँ, आज खुराक का चार्ट लेकर आई हूँ मैं उन तमाम ख़वातीन के लिए जो एक बहुत अच्छा फेस कर रही हैं, यानी कि प्रेगनेंसी का, और प्रेगनेंसी के साथ शुगर भी है तो आपने क्या खाना है क्या नहीं खाना, क्योंकि आप सिर्फ अपने लिए नहीं खा रहे, अपने बेबी के लिए खा रहे हैं, अपने आने वाले बच्चे के लिए खा रहे हैं। तो उस पर ज़रूर आपको ये वीडियो देखनी है ताकि आपकी शुगर कंट्रोल रहे, क्योंकि याद रखिए अगर आपने हमल के दौरान अपनी शुगर को कंट्रोल नहीं किया, आपने प्रॉपर डाइट प्लान को फॉलो नहीं किया, प्रॉपर ट्रीटमेंट फॉलो नहीं की, या गायनेकोलॉजिस्ट के साथ साथ डायबिटोलॉजिस्ट के साथ मिल के अपनी कंप्लीट मैनेजमेंट नहीं की, तो ना सिर्फ ये कि आपके बच्चे को नुकसान हो सकता है बल्कि आपको भी कोई कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो सकती हैं। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और जानिए कि एक आइडियल डाइट प्लान प्रेगनेंसी इन डायबिटीज़ या डायबिटीज़ विद प्रेगनेंसी का क्या होना चाहिए। जी हाँ, बात हो रही है डाइट प्लान इन द जेस्टेशनल डायबिटीज़, यानी कि वो तमाम ख़वातीन इस वक्त ऑन बोर्ड आ जाएँ या वो तमाम लोग भी आ जाएँ जिनके घरों में ख़वातीन जो है वो इस चीज़ को फेस कर रही हैं। तो मुख्तलिफ जेस्टेशनल डायबिटीज़ के हवाले से जो सवालात हैं आप मुझे इसमें कमेंट डाउन कर सकते हैं और बता सकते हैं कि किन लोगों को जेस्टेशनल डायबिटीज़ यानी कि हमल के दौरान प्रेगनेंसी के हवाले से क्या क्या, हमल के दौरान डायबिटीज़ के हवाले से क्या क्या आपके क्वेश्चंस हैं, क्या क्या सवालात हैं। लेकिन आज का जो सेशन है वो पर्टिकुलरली है डाइट प्लान के हवाले से। तो देखिए, अगर आपकी शुगर्स जो हैं वो कंट्रोल नहीं रहती हैं या रहती हैं, लेकिन अगर आप डायबिटिक हैं तो आपने अपना डाइट प्लान पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपने दिन में 3 मील्स के बजाय 6 मील्स खानी है और स्मॉल मील्स खानी है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपके अंदर क्रेविंग्स भी बहुत ज़्यादा होती हैं, भूख भी लगती है। और दूसरा ये कि अगर आपकी भूख नहीं भी लगती है, क्रेविंग नहीं भी होती है, तब भी आपने खाना है क्योंकि आपकी एनर्जी जो है वो डबल जगह यूज़ हो रही है। तो पहली इम्पॉर्टेंट जो टिप है डाइट प्लान की वो यही है कि आप दिन में 3 दफ़ा खाएंगे जिसमें 3 बड़े मील्स शामिल होंगे, लेकिन आपने तीनों को स्मॉल कर देना है और 3 आपने स्नैक्स शामिल करने हैं। नाश्ता आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, लेकिन अमूमी तौर पे अगर आपको प्रेगनेंसी से पहले शुगर थी और आपने कंसीव किया है तो अर्ली ट्राइमेस्टर के अंदर वॉमिटिंग और नोज़िया और इस तरह की चीज़ें बहुत होती हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि सॉफ्ट डाइट का इस्तेमाल करना है। तो नाश्ता, अगर आपकी वॉमिटिंग और मॉर्निंग सिकनेस के कंप्लेन है तो एक शुगर का पेशेंट जो कि प्रेगनेंसी के साथ है तो सॉफ्ट डाइट क्या ले,
आप कोशिश करें कि जौ का दलिया ले लें। कुछ नहीं समझ में आता तो मॉर्निंग में 1 प्याली दही की इस्तेमाल कर लें, या फिर आप जो है वो ग्रीक योगर्ट, जो मैं हमेशा बताती हूँ कि फ्रूट के साथ इस्तेमाल करें। तो वो चीज़ें ऐसी खाएं कि जिसके अंदर एनर्जेटिक हो, जो आपकी शुगर और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखे और आपकी शुगर्स बढ़ने ना पाए। ये अलग सवाल है कि आप इसके साथ इंसुलिन लगा रहे हैं या मेडिसिन लगा रहे हैं, तो इसका फ़ैसला तो डेफिनेटली डायबिटोलॉजिस्ट, जब आप हमारे पास आते हैं तो हम फैसला करते हैं। तो नाश्ता आपका अगर मॉर्निंग सिकनेस है तो आपका सॉफ्ट डाइट होना चाहिए, जिसमें दही का इस्तेमाल, फ्रूट का इस्तेमाल, ये तमाम चीज़ें मौजूद होनी चाहिए। तो इसको इस तरीके से आप मैनेज करें। ओट मील ले सकते हैं। कुछ भी नहीं खाना चाहते तो आप 2 सर्विंग्स फ्रूट की इस्तेमाल कर लें। आइडियली हम डायबिटिक पेशेंट को एट अ टाइम 1 सर्विंग कहते हैं, लेकिन अगर आप अपना नाश्ता बिल्कुल स्किप कर रहे हैं, कोई कार्ब इंटेक नहीं है, तो 2 सर्विंग आपकी फ्रूट की, यानी कि 2 आड़ू लेके खा लें। बहुत अच्छा होता है मॉर्निंग सिकनेस में कि आपकी जो है वो 2 आड़ू का इस्तेमाल कर लें। या आजकल अंगूर का सीज़न है तो आप अंगूर जो है वो तकरीबन 18 से 20 दाने जो है वो अंगूर के लेके खा लें। तो इसको इस तरीके से मैनेज करें। याद रखिए कि आपने हर उस चीज़ से अवॉइड करना है जो कि शुगर तेज़ी से बढ़ाती है, यानी कि नाश्ते में पापे नहीं खाने, डबल रोटी नहीं खानी, बिस्किट नहीं खाना, चाय में शक्कर नहीं डालना। तो ये चीज़ें थोड़ा सा केयरफुल होना है कि जो एक नॉर्मल डायबिटिक पेशेंट को हम कहते हैं विदाउट प्रेगनेंसी, वही रूल आपके लिए है। तो सिंपल कार्ब का इस्तेमाल नहीं करना है, कॉम्प्लेक्स कार्ब का इस्तेमाल करना है। एक ये चीज़ क्लियर हो गई। दूसरी चीज़ आपके लिए ये होती है कि अगर आप नाश्ते के 2 घंटे के बाद, नाश्ता आपने लाइट सा कर लिया, अगर आपने नाश्ते में दूध या दही या ओट मील इस तरह की चीज़ ली है, तो आप चाहें तो नाश्ते के 2 घंटे के बाद जब तबीयत सेटल हो जाए तो आप 2 एग बॉईल लेके खा लें या कोई ऑमलेट बना के खा लें जो कि इनरिच्ड हो, अगर आपने नाश्ता सॉफ्ट डाइट लिया है। अगर नाश्ते से पेट भर चुका है और क्रेविंग नहीं हो रही है तो आप सिंपली जो है वो फ्रूट का इस्तेमाल या सैलेड का बाउल जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं नाश्ते के 2 से 3 घंटे बाद। इस सैलेड के अंदर आप प्रोटीन ऐड कर सकते हैं, लाइक चिकन सैलेड बना सकते हैं, तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से फिर आपका जो दोपहर का खाना है, दोपहर के खाने में कोशिश करें कि आपकी चपाती यानी कि रोटी एक होनी चाहिए। चावलों की अगर आपको बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है तो फिर आप जो है वो ब्राउन राइस का इस्तेमाल करें, वरना अगर आप सिंपल थोड़ा सा खा के आपका पेट भर जाता है तो आपने 1/4 प्लेट चावल का इस्तेमाल करना है। कोशिश करें कि उसके साथ दाल, सब्ज़ी, मुर्गी, मछली या छोटे का गोश्त इस्तेमाल करें। कोई भी मील स्किप ना करें कि शुगर मेरी कंट्रोल हो जाएगी, अदरवाइज़ आपके अंदर कमज़ोरी होगी, चक्कर आएंगे, नकाहत महसूस होगी। इन तमाम चीज़ों के साथ कोशिश किया करें कि हल्की फुल्की अपनी वॉक जारी रखें, अपने घर के काम को जारी और सारी रखें, और हमेशा याद रखें कि फ़िज़िकल एक्टिविटी और एक्सरसाइज में बहुत फ़र्क होता है। एक प्रेगनेंसी में, ख़ास तौर पे अर्ली ट्राइमेस्टर में या सेकेंड ट्राइमेस्टर में, हम यूजुअली कहते हैं कि बहुत ज़्यादा हैवी इंटेंस एक्सरसाइज ना करें, लेकिन हम घर के कामों से मना नहीं करते, यानी कि हम आपकी लाइफ को फिज़िकली एक्टिव रखना चाहते हैं लेकिन आपकी बहुत इंटेंस एक्सरसाइज ना हो। तो दोपहर का खाना आपका इस तरीके का होगा, और हर खाने के अंदर यही है कि आप थोड़ा सा डेयरी प्रोडक्ट इस्तेमाल करें, थोड़ा वेजिटेबल लें, थोड़ा प्रोटीन लें, और 1 रोटी की सूरत में तो रोटी का इजाफा आपने नहीं करना, चाहे आपको जितनी भूख लगे आप प्रोटीन डाइट का इजाफा कर लें। इसके बाद आपने शाम में, इवनिंग में चाय का इस्तेमाल करें, विदाउट शुगर होगी अगर आप चाय पीते हैं। अगर नहीं पीते हैं तो इवनिंग में आप कोई छोले का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर मल्टीग्रेन ब्रेड है तो उस पर कोई टोस्ट स्प्रेड कर सकते हैं। इवन चाहें तो आप चिकन जो है वो इवन ताज़ी पका के, खुदा के वास्ते स्प्रेड्स का इस्तेमाल मत किया करें, उसके अंदर इजाफी शुगर, इजाफी नमक मौजूद होता है। तो आप कोई भी चीज़ घर में प्रिपेयर की है आपने, या आप एवोकेडो, अगर आप पाकिस्तान से बाहर रहते हैं तो एवोकेडो का इस्तेमाल जो है वो आराम से हो जाता है, तो उसका आप टोस्ट बना लें। चिकन अगर आपने घर में श्रेड की हुई रखी है तो सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर के साथ आप वो सैंडविच इस्तेमाल कर लें। तो बताने का मकसद है कि स्मॉल मील्स एट अ टाइम लें, लेकिन उसको आप स्नैक्स में बीच में ऐड करते रहें, ताकि बहुत ज़्यादा हंगर भी ना हो, और इंसुलिन जो दी जा रही है उससे बहुत ज़्यादा शुगर फ्लक्चुएट भी ना हो, और तमाम चीज़ें कीप एंड बैलेंस रहें। इसके बाद रात के खाने के बाद का भी यही प्रोटोकॉल है कि आपने रात में डेयरी प्रोडक्ट, 1 चपाती, थोड़ा सा सलाद, थोड़ा सा फ्रूट। तो बात ये समझने की है कि प्रेगनेंसी में बहुत सारे मूड फेसेस आते हैं, मूड एलिवेशंस आती हैं, क्रेविंग्स होती हैं। ख़ास तौर पे जेस्टेशनल डायबिटीज़ जब होती है तो बहुत ज़्यादा फ़िक्र हो जाती है कि आगे सारी ज़िंदगी मुझे डायबिटीज़ रहेगी या नहीं।
तो आपको सारी ज़िंदगी डायबिटीज़ नहीं रहनी है। आपने बस अपने डाइट प्लान को फोकस करना है, अपनी शुगर्स को मॉनिटर करते रहना है और अपनी खुराक को, अपनी क्रेविंग्स को अंडर कंट्रोल रखना है हेल्दी फूड खा के। बाहर की ग़िज़ाओं से परहेज़ करें। बहुत सारे लोग इस क्रेविंग में होते हैं कि हमें पिज़्ज़ा खाना है या हमें बर्गर खाने की क्रेविंग हो रही है। तो खुदारा इस तरह की क्रेविंग्स तभी क्रिएट होती हैं जब आप हंगर फील करते हैं। तो अगर आप अपनी स्नैक्स को इस तरीके से, अपनी मील्स को 6 मील में डिवाइड कर लेंगे तो आपको ओवर हंगर नहीं होगी। लाइट स्नैक और लाइट ग्रुप में आप अपने ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, सीड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा रहता है और आपको एनर्जेटिक भी रखता है। स्वीट क्रेविंग, बहुत सारी प्रेग्नेंट फीमेल्स को स्वीट क्रेविंग बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसी सूरत हाल में फ्रूट को अपना दोस्त बनाएं। किशमिश है, अखरोट है, उसे खाया करें। अमूमी तौर पे हम कहते हैं कि कुछ हमने ड्राई फ्रूट के लड्डू बनाने की रेसिपी दिखाई थी, तो उस तरह के रेसिपीज़ को अवेल करें और इसको बना के रखते हैं। देन चंक ऑफ इट आप इसको इस्तेमाल कर लें, बहुत ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करना। इसके अलावा स्वीट के लिए शुगर फ्री ग्रीक योगर्ट बेस आइसक्रीम बनाना बताई थी, उसको बना लें। तो इस तरह की जब आप चीज़ें इस्तेमाल करते हैं तो यकीनन आपके लिए हेल्दी भी होती हैं और बेनिफिशियल भी होती हैं। बस थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग की बात है। बाकी जहाँ तक बात है कि जेस्टेशनल डायबिटीज़ में इंसुलिन है या मेडिसिन है और क्या करना है क्या नहीं करना, उसके लिए मुझे आपके सवाल का इंतज़ार रहेगा। तो आप या आपके घर में कोई भी जेस्टेशनल डायबिटीज़ को या डायबिटीज़ इन प्रेगनेंसी को फेस कर रहा है तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा और इस डाइट प्लान को फॉलो करें और अपनी शुगर को, अपने आप को और अपने आने वाले बच्चे को इस चीज़ से बचा लें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।